इसके बाद एक सवाल है, एक सवाल ये किया गया कि कोई चीज़ अगर कहीं हमें पड़ी हुई मिल जाती है, चाहे पैसे या कोई और चीज़ है, उसको लेकर सवाल है, काफ़ी लंबा सवाल था, उसमें से मैंने शॉर्ट निकाल लिया कि अगर कोई चीज़ हमें पड़ी हुई मिलती है कहीं पर रास्ते में या कहीं पर भी ऐसी जगह पर जहाँ जो किसी की मिल्कियत नहीं है, जगह जैसे ऑन रोड मिलती है, पार्क में मिलती है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो बेहतर तो ये है कि उसको ना उठाएं, इंतजार करें, शायद कोई आ जाए ढूंढता हुआ, क्योंकि जिसकी चीज़ खोती है वो ढूंढता हुआ उसी रास्ते पर निकलता है जहाँ जहाँ वो गुजरा होता है। तो कोई जब हम ये नियत कर लेंगे हम नहीं उठाएंगे, और ये सबक सब लोग पढ़ लें तो इस्लाम ने पढ़ा है कि भाई पड़ी हुई चीज़ नहीं उठाना है, तो जिसकी होगी वो चीज़ उसको मिल जाएगी। लेकिन अगर उठा ली है तो फिर आपको क्या करना है? हद्दल इम्कान, यानी जितना आपसे मुमकिन है, पॉसिबल है, आपको उसकी तशहीर करना है, यानी उसके बारे में लोगों को खबर करना है। अब सोशल मीडिया का ज़माना, तो सोशल मीडिया पर भी आप कैसे करेंगे? मसलन ये नहीं बताएंगे मुझे ये चीज़ मिली है, फिर तो हर एक दावा करने लगेगा। ये कह सकते हैं आपको, आपके मुझे फला पार्क में या फला रोड पर फला जगह पर आज इतने बजे एक चीज़ मिली है जो कीमती चीज़ है, ठीक है ना? या अगर पैसे हैं तो आप बता सकते हैं कुछ पैसे मुझे मिले हैं, घड़ी है तो आप बता सकते हैं घड़ी है। अब आप आगे अगर कोई लेने आता है तो उससे पूछ ले भाई घड़ी कौन सी कंपनी की है, कौन से कलर की है, तो वो सारी पहचान बता देगा। पैसे हैं तो कितने पैसे थे और कौन कौन से नोट थे तो वो बता देगा। पर्स है तो वो बता देगा, जो पहचान बता दे उसको दे दे। तो उसकी तशहीर करना है हत्तल इम्कान। जब आपको ऐसा लगने लगे कि मैंने पूरी कोशिश कर ली है, हर तरह से कोशिश कर ली है और कोई इसका लेने वाला नहीं आ रहा है, कोई इसका मालिक नहीं, अब क्या करना है? अब ये करें, इसको रख लें आप, और अगर वो ऐसी चीज़ें ख़राब नहीं होगी तो नस्ल दर नस्ल आप अपनी औलाद को वसीयत भी करते रहे, भाई ये चीज़ मुझे मिली थी। अगर कोई इसका मालिक या उसके मालिक, ये इसके मालिक का वारिस कभी आएगा जो उसका मालिक होगा और पहचान बताएगा तो उसको दे देना। ये कर सकते हैं, ये चीज़ें हैं। अगर ये भी नहीं करते तो एक और तरीका वो ये है कि जब आप मायूस हो जाएं, आपको लगे कि इसका कोई मालिक है नहीं और कोई मेरी बात को सुनने वाला नहीं है, और जिसको यानी मेरी बात वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है, मैंने पूरी कोशिश कर ली, मेरे बस के बाहर है, और वो जो इसका मालिक है वो नहीं मिल पाएगा मुझसे अब मेरी ज़िंदगी में, या मुझे मिलेगा ही नहीं, उम्मीद नहीं है, तो आप ये करें, उसको किसी फ़कीर को जो है बगैर सवाब की नीयत के सदका कर दें। उसकी तरफ से नियत करते हो भाई उसकी चीज़ है, आपने सदका कर दी, सवाब उसको मिल जाएगा। आप नियत नहीं करेंगे सवाब की, आपको नहीं मिलेगा, अपने लिए नहीं करेंगे। या फिर अगर आप खुद फ़कीर हैं, यानी आप पर ज़कात लेना जायज़ है आपके लिए, आप खुद मुस्तहिक़ ज़कात है, तो आप खुद उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों ही सूरतों में एक चीज़ याद रखनी है, जब भी वो मालिक उस चीज़ का या उस रकम का आ जाएगा और वो मुतालबा करेगा आपसे कि आपको मेरी वो चीज़ मिली थी या मेरे इतने पैसे मिले थे, आप मुझे दें, तो चाहे वो आपने अपने आप पर इस्तेमाल की हो, चाहे वो आपने सदका कर दी हो, तो आप उससे नहीं कहते मैंने सदका कर दी, आपको वो देना लाजिम होंगे। तो अब आप समझ लें वो चीज़ आपको उठानी है या नहीं उठानी है, और उठाने के बाद तशहीर करनी है, या नस्ल आपको उसको जो है वसीयत कर देनी है अपनी औलाद को, या फिर उठानी ही नहीं है सिरे से, वो आप देखें आपको क्या करना है।